अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शहजाद। इस वक्त अपने यूट्यूब चैनल मेरे शहजाद परदेसी और उसमें आप लोग जो है अपनी दुकानों से अपना काम छोड़ के आए हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया तमाम भाइयों का जिन्होंने टाइम दिया। एक काफ़ी टाइम से एक लॉन्ग पेंडिंग एक डिस्कशन थी और एक खाना डिनर हम करना चाह रहे थे आप उसमें कुछ रिटेलर्स के साथ, जो कि काफ़ी टाइम से हो नहीं पा रहा था। और बहुत से रिटेलर्स ये कहते हैं कि टेलीनॉर वालों ने ये इवेंट करना छोड़ दिए। तो इवेंट करना हम लोगों ने नहीं छोड़े थे, लेकिन ये है कि हम लोगों ने इंगेज किया। आज के दिन जैसे आप लोगों ने टाइम निकाला है कि ऐसे भी आगे भी आप लोगों को बुलाते रहेंगे, इंगेज करते रहेंगे, लेकिन कुछ रिटेलर्स का गिला होता है कि हम टाइम नहीं दे सकते। मतलब एक छोटा सा इवेंट है, हम लोगों ने आपको एक छोटी सी डिस्कशन के लिए बुलाया था, तो आगे भी इंशाल्लाह आप लोगों को इंगेज करते रहेंगे। आज का जो सेशन है और आज आप लोगों को बुलाने का एक मकसद है, वो मकसद सिर्फ एक विजिबिलिटी, एक कम्युनिकेशन जो आप लोगों को पहुँचाने वाली एक एक्टिविटी होने जा रही है। कुछ दोस्त के अंदर आप लोगों ने एक चीज हाईलाइट की थी, शायद आप लोगों ने कम्युनिकेशन आप लोगों तक वॉइस नोट पहुंच भी गया होगा मेरा, जिसमें एक एक्टिविटी थी 3G सनसेट एक्टिविटी। कितने रिटेलर्स को वो पता है? तो उन्होंने वॉइस नोट सुना है। आरएसओस आपके इलाके के अंदर आपके रिटेलर्स तक ये कम्युनिकेशन गई है कि 3G सनसेट एक्टिविटी हो रही है? किस्तों को पता है? इसके अलावा राशिद भाई कोई नहीं आइडिया के बारे में? इसके अलावा ठीक है, जिनको पता है तब भी ठीक है, जिनको नहीं पता उनको मैं एक चीज बता दूं। 3G सनसेट एक्टिविटी क्या है? ये 15 तारीख की रात को एक्टिविटी परफॉर्म हो जाएगी कंपनी की तरफ से। उसमें होगा क्या, जो कस्टमर्स हमारे 3G के सब्सक्राइबर हैं, जो 3G के ऊपर नेट इस्तेमाल करते हैं, उनकी नेट की सर्विस हो जाएगी। अब मैं 3G का कस्टमर हूँ और मेरे हेडसेट के अंदर 3G का नेट आ रहा है। अभी तक बहुत से कस्टमर्स के पास 3G की सर्विस आ रही है, लेकिन 15 तारीख से उनके फोन के ऊपर 3G की सर्विस डिसेबल हो जाएगी। वो सिर्फ एक सिम ही रह जाएगी, उसके ऊपर डाटा यूज नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो टावर है वो अभी 4G भी सपोर्टेड है और 3G भी सपोर्टेड है। अब जब 3G की लेयर उड़ जाएगी ना, तो उसके बाद उस नेटवर्क के ऊपर से 3G की लेयर उड़ने से 3G का नेटवर्क आपके हैंडसेट के ऊपर नहीं आएगा। अब जब हैंडसेट के ऊपर आपके 3G का नेटवर्क नहीं आएगा तो वो कस्टमर कहाँ जाएंगे? आपको क्या लगता है क्या करेंगे वो सिम के साथ? रिप्लेसमेंट करवाएंगे। अब जो आप लोगों को बताने का और यहाँ पे बुलाने का एक हमारा मकसद है, वो सिर्फ ये है कि आप लोगों को इसके ऊपर गाइड करना कि आपके पास 15 तारीख के बाद काम बढ़ जाएगा। हमारे जो एरिया है, इस एरिया के जो टावर्स लगे हैं, इसके नीचे 15 से 16 हज़ार कस्टमर हैं जो इस टाइम हमारा 3G का नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जब ये 3G का नेटवर्क 3G की लेयर ख़त्म हो जाएगी तो ये कस्टमर आपकी दुकानों के ऊपर, आपकी शॉप्स के ऊपर रिप्लेसमेंट करवाने के लिए आएंगे और आपने इन कस्टमर्स को सिम रिप्लेस करके देनी है। आपका भी बिजनेस इंप्रूव कर जाएगा, रिप्लेसमेंट बढ़ जाएगी। रिप्लेसमेंट चार्जेस आपको पता है कितने हैं और फ्रेंचाइज आपको कितने की मिल रही है। तो ये चीज़ आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। ये एक्टिविटी परफॉर्म होगी 15 और 16 तारीख को, जो कि मेरे ख्याल से आज इतवार और सोमवार का दिन बन रहा है। कुछ कस्टमर्स की सिम्स इतवार को बंद हो जाएंगी और कुछ कस्टमर्स की मंडे वाले दिन बंद हो जाएंगी। मतलब सिम्स तो चलती रहेंगी, लेकिन उसके ऊपर से 3G की सर्विस जो है वो खत्म हो जाएगी। अब वो कस्टमर आप तक अप्रोच करेगा तो आप तक ये कम्युनिकेशन होनी चाहिए। आप रिटेलर्स उसको इनेबल करेंगे, उसकी सिम को आप लोग 4G कन्वर्ट करके देंगे, सिम चलती रहेगी। जो तो फीचर फोन के अंदर यूज कर रहा है, छोटे हैंडसेट में यूज कर रहा है, वो तो उसी तरह सिम यूज करता रहेगा। लेकिन जो 4G नेटवर्क के ऊपर आना चाहेगा उसको अपनी सिम रिप्लेस करवानी पड़ेगी। ये कम्युनिकेशन हमारी ये है। कन्वे होगा मैसेज कन्वे हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट मैसेज हमने दिलवा दिए हैं कस्टमर्स तक कि मैसेज उनके हैंडसेट के ऊपर पहुंच गए होंगे। और जिनको नहीं पहुंचे अभी 15-16 तारीख से पहले हमारा प्रॉपर प्लान है। हम ये 5 तारीख को पहले करने जा रहे थे, लेकिन ये इस वजह से नहीं होता कि हमारी टेक्नोलॉजी टीम उस टाइम तक प्रॉपर तैयार नहीं थी। टेक्नोलॉजी के पास इंस्ट्रूमेंट थे, लेकिन वो उसको उस तरीके से प्रिपेयर नहीं कर पाए। इन्होंने फिर 15 और 16 तारीख का टाइम दिया। अब ये 15 और 16 तारीख को ये एक्टिविटी हो जाएगी और आपके पास कस्टमर्स आपकी शॉप के ऊपर विजिट करेंगे, तो आपने उनको रिप्लेस करके देना है सिम को। एक तो ऑब्जेक्टिव हमारा ये है। दूसरा, एक टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर एक चेंज आया, तो मेरे ख्याल से एक इनिशिएटिव सबसे पहले टेलीनॉर ने लिया, बाकी किसी ऑपरेटर के पास नहीं है। आप तमाम कंपनीज की मेरे ख्याल से डिवाइसेस रखते हैं, आपके पास भी होंगी, आपके पास भी होंगी, आपके पास भी होंगी।
तो बंदा बता सकता है कि ई सिम का फंक्शन जैस के पास, जोंग के पास या यूफोन के पास आया डिवाइस के अंदर? ई सिम दे सकते हैं आप लोग डिवाइसेस पे? ऑप्शन है? ई सिम का ऑप्शन नहीं है। ई सिम का ऑप्शन टेलीनॉर के अलावा जैस, यूफोन, जोंग के डिवाइसेस के ऊपर ई सिम का फंक्शन इनेबल हुआ है किसी डिवाइस के ऊपर? अभी तो टेलीनॉर ने इनिशिएटिव लिया है, वो डिवाइस के ऊपर आप लोगों को ई सिम की सर्विस दे रहे हैं। वो किस काम आती है? ई सिम होती है आपकी जो आपका आईफोन है, बाहर से हैंडसेट आते हैं उनके ई सिम चलती है। कुछ स्लॉट्स ऐसी होती हैं जो ई सिम सपोर्ट करती है, उसके ऊपर ई सिम ही चलती है। जैसे सबसे पहले अमेरिका से जैस की थी, उसके बाद जोंग ने इनिशिएटिव लिया और फिर टेलीनॉर ने ई सिम लॉन्च कर दी। लेकिन उन्होंने लॉन्च की थी अपने वॉकेट सेंटर्स के ऊपर। हमारे टेलीनॉर ने वॉकेट सेंटर के अलावा ई सिम का जो फंक्शन है वो डिवाइसेस के ऊपर भी इनेबल कर दिया। ई सिम के चार्जेस क्या है और ई सिम की इनेबलमेंट क्या है, ये थोड़ा सा जुनैद आपको गाइड करेगा। जुनैद, थोड़ा सा इनको डिटेल्स को इसके ऊपर बताना है कि ई सिम की हमारी तो यह है कि चार्जेस कितने हैं। सबसे लेट है नॉर लॉन्च किया है, मगर सबसे पहले रिटेलर को उन्होंने फैसिलिटी दी है ई सिम की। डिवाइस में आपकी फैसिलिटी है ई सिम की, और हमसे ज़्यादा इजी है करना, तो ज़्यादा इजी है रिटेलर के लिए। ई सिम के ऑप्शन आ गए उसमें। अच्छा, मैं कर लेता हूँ। 6.17 हमारा डिवाइस का वर्जन है, पहले 6.5 चल रहा था, 6.17 हुआ है। तो 17 जब 6.17 पे डिवाइसेस अपडेट हुई हैं, तो जब डिवाइस आप ऑन करते हैं तो एंड की पेज के ऊपर ई सिम का ऑप्शन रिफ्लेक्ट कर रहा है। आप लोगों ने शायद देखा होगा ई सिम, ई फॉर एलिफेंट। ई सिम का फंक्शन इनेबल हो गया उसके अंदर। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो पूछेगा नई सिम या रिप्लेसमेंट। ऐसे ही ऑनलाइन ई सिम है और सिम रिप्लेसमेंट है। अब वो ई सिम जो होती है ना, वो फिजिकल सिम नहीं होती, वो फिजिकल नहीं होती ऐसी। अच्छा, वो फिजिकल नहीं होती, या किसी कस्टमर का नया नंबर है या कोई कस्टमर सिम इस्तेमाल कर रहा है, वो उसको ई सिम में कन्वर्ट कर सकता है। ई सिम एक फंक्शन है, एक क्यूआर के थ्रू वो चलता है। आपकी सारी सर्विसेज वही होती है जो आपकी नॉर्मल सिम की होती है, लेकिन उसमें सिम नहीं होती, वो फिजिकल नहीं होगा, लेकिन वो आपको मोबाइल के ऊपर नंबर जो है वो नेटवर्क देगा। ये जो नंबर हाँ। यूज कर रहे हो तो उसके साथ मैप हो जाएगा। उसके साथ मैप हो जाएगा। उसका कोई पैकेज वगैरह? मैं आपको वही बता रहा हूँ, पैकेज भी बताता हूँ अभी। या तो ये सिम नहीं मिलेगी या ये सिम रिप्लेस होगी। दोनों ऑप्शन आपकी डिवाइस के अंदर इनेबल हो गए हैं। और सबसे सस्ती जो है टेलीनॉर की हो रही है, बाकी 4035 बता रहे हैं, 1500 की आपको पड़ रही है। 1500 का लोड आप, ये रिप्लेसमेंट है या आपकी नई सिम है? दोनों सिमों के ऊपर आपकी जो अमाउंट लोड में से घटेगी, विच इज 1500 रुपीज। रिटेलर चार्ज कर रहा होगा 2000 रुपीज। हम एज अ वॉक इन सेंटर, एक मिनट जरा मुखातिब होइएगा जरा, अभी तो नहीं पता हमें, मगर 3500 की ये जायज वाले कर रहे थे। टेलीनॉर की सबसे सस्ती सिम, सबसे ये मैं आपको बता दूं, ग्राउंड के अंदर अगर टेलीकॉम की बात करूं तो सबसे सस्ती इस टाइम पे टेलीनॉर का 1500 का लोड आपसे घटेगा, 2000 की आप दे सकते हैं। आप ऊपर देते हैं तब भी आपकी मर्जी है। ये आपके सामने CRM है, इस फ्रेंचाइज का मैनेजर है, ये बेहतर तरीके से बता सकता है कि हम लोग वॉकेट सेंटर से 2000 रुपये की दे रहे हैं। अगर आप 2000 से ऊपर देते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है। और आप लोग बताओ, डिवाइस में सिस्टम नहीं है किसी का भी। हाँ, सबसे पहले हम दे रहे हैं। ठीक है। जिनकी डिवाइसेज अगर अपडेट नहीं हुई तो वहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा, जिसकी डिवाइस अपडेट हो गई है तो अभी ऑप्शन आ रहा है। 6.17 पे जैसे ही करते जाएंगे आपकी डिवाइसेस पे इनेबल हो जाएगा फंक्शन, आप उससे कर सकते हैं। 450 रुपये का पैकेज है, 450 रुपये का पैकेज है। और इस टाइम पे आपको ये भी बता दूं कि लिमिटेड टाइम की ऑफर चल रही है। तो 450 वाला पैकेज लगाता है, उसको 100 GB कंपनी ये समझ लें गिफ्ट के तौर पर दे रही है, 100 GB, जो मेरे ख्याल से बाकी को कंप्यूटर के हिसाब से होते हैं ये पर मंथ है। ये पैकेज बाकी लोग नहीं दे रहे। हम लोगों ने इनिशिएटिव ये लिया कि 450 के पैकेज के साथ कंपनी 100 GB गिफ्ट के तौर पे दे रही है। और ये कब तक दे रही है? कोई लिमिटेड टाइम ऑफर है, ये आज खत्म हो सकता है, ये महीने बाद कंटिन्यू हो सकता है, क्योंकि अभी आपको पता है टेलीनॉर ने अभी इनिशिएटिव लिया है। उसी प्राइस में है जो ये 450 के प्राइस के अंदर ये आपको एडिशनल मिलेगा। रिप्लेस ये आपको, आपने जब सिम ले ली ना, आपने 450 का पैकेज लगवाया, 450 के पैकेज के साथ आपको 100 GB वैसे ही आपको मिलेगी, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका एक्सपीरियंस माशाल्लाह बाकी बहुत हद तक है। तो एक आपकी ई सिम और दूसरा आपकी जो मैंने आपको बताया 3G सनसेट। खटक साहब, 3G सनसेट में आप लोगों को ये बता दें कि आप बहुत से रिटेल्स का गिला होता है कि फ्रेंचाइज वाले 500 रुपये की रिप्लेसमेंट दे रहे हैं, हम लोग क्या करें।
ये आपके सामने CRM खड़ा हुआ है, ये SND खड़ा हुआ है। हम 600 से नीचे 1 रुपए की सिम रिप्लेसमेंट फ्रेंचाइज से नहीं मिलते हैं। बहुत से कस्टमर्स आपके पास आते होंगे और ये बात करते होंगे कि जी फ्रेंचाइज वाले तो 500 रुपए की देते हैं। कोई भी कस्टमर को हम 600 से नीचे सिम रिप्लेसमेंट नहीं दे रहे। ये कुछ रिटेल कस्टमर्स इस तरह खराब करते हैं और र्यूमर्स होती हैं, स्प्रेड करते हैं एरिया के अंदर की जी वो रिप्लेसमेंट जो है वो 500 रुपए की वॉकिंग सेंटर से होती। तो ये हम लोगों ने जिस टाइम 150 रुपए का लोड कटना शुरू हुआ था उस टाइम से 600 रुपए की रिप्लेसमेंट करी। अब आप 600 से ऊपर भी बेचते हैं तो हमें आपसे कोई एतराज नहीं है इस चीज के ऊपर। इसके अलावा कोई ये तो बड़ी बात करेंगे। मेरे पास जिया मोबाइल गवाह है, वो मुझे कहता है कि आप 400 कर रहे हैं, रिटर्न कह रहे हैं फ्रेंचाइज में 400 की हो रही है। रिटर्न क्या कस्टमर कह रहा है कि रिटर्न कम कर रहे हैं, आप महंगी कर रहे हैं। आज भी है मेरे पास जिया मोबाइल गवाह है, कुछ 4-5 दिन पहले मुझे भेजा है। वो कह रहे हैं, कस्टमर कह रहे हैं कि आप 400 ही कर रहे हैं। कस्टमर कहता रहता है 600 ही कर रहे हैं, 600 से कम हमारे पास नहीं है। जी 3G सनसेट के एक और फायदा भी है, बता सकता है RSO में से? RSO में से बता दे, रिटेलर में से बता दे, DSO में से बता दे, किसी को नहीं पता। मामू को आपको तो पता होना चाहिए। सारे वो ये बिलाल ठीक है, सिम जो है वो 3G वाला आता है कि बिजनेस की रिप्लेसमेंट, वो कहीं होते हैं जो रिप्लेस नहीं करवा सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। रिप्लेस की जगह उनको नई सिम न्यू सिम दें, उसको फ्री दें, 4G ये आप फ्री सबसे दें। पहले करें। आप उससे न्यू सिम से अगर साथ में कोई एतराज हुए लगता है। फायदा होगा इनके इलाके में। ऐसे तो बैकवर्ड इलाका थोड़ा सा ऐसे सर एक और दिहाती मोहल्ला मुगल साहब के पास ई-सिम इस्तेमाल हो रही है, लेंगे वो लेंगे। सर एक और बात है, ये सारे रिटेलर बैठे हैं, सबके सामने मैं ये बात कह रहा हूँ। हम कोई 10 नहीं, 20 नहीं, 30 बंदे को हर दिन चेक करते हैं, तो हर बंदे की 5 से में पूरी एक्टिव होती है। अगर आप डिवाइस के ऊपर बंद करने वाला सिस्टम ऑन कर दें, ये सबसे हो रहा है। ये मेरा मेन पॉइंट है। हमारे पास अच्छा, एक मिनट। हम सिम बंद करके नई सिम देने के लिए 8 घंटे का चेक आता था। सर वो वो खत्म हो गया जी। अच्छा देखिए एक चीज इंशाल्लाह वो भी जल्दी हटाना चाहते हैं। सजेशंस अच्छी चीज होती है। सजेशन से ये है कि आपकी सजेशन हम तक आती है, हम कंपनी तक पहुंचाते हैं। ये फ्रेंचाइज लेवल तक है, हमें कंपनी एंड सर हमारा काम है मैसेज को आगे कन्वे करना। ये मैसेज जो आप कन्वे करते हैं हम इससे पहले आपको पहले कन्वे कर चुके होते हैं कि हमारी इस बात के ऊपर आपको पता होगा कि टेलेनॉर के पास डिसऑन सिस्टम बहुत बाद में आया। जब डिसऑन आया तो उसके बाद क्या हुआ कि जब कस्टमर टेलेनॉर की सिम डिसऑन करता है तो वो 8 घंटे तक टेलेनॉर की सिम नहीं ले सकता। कॉम की ले सकता है, जैज की ले सकता है, यूपी की ले सकता है, लेकिन टेलेनॉर की नहीं ले सकता। हमारी बहुत कोशिशों के बाद कंपनी ने अब इस महीने जाके ये चेक हटा दिया। अब अगर कोई टेलेनॉर की सिम डिसऑन करता है तो एट अ टाइम टेलेनॉर की ले सकता है, सेम टाइम में बाकियों की तो ले ही सकता था। अब जैसे कि जैज की सिम डिसऑन होती है तो वो टेलेनॉर की ले सकता है, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन टेलेनॉर की सिम बंद करके टेलेनॉर नहीं ली जा सकती। लेकिन 8 घंटे का जो चेक है ना, ये अभी रिसेंटली इस महीने जाके खत्म हुआ। आपकी जो इम्प्लीमेंटेशन देखिए ग्राउंड के अंदर ना पहला इनिशिएटिव कोई ना कोई लेता है। जैसे जोंग ने लिया कि डिवाइस के ऊपर उन्होंने डिस्काउंट दे दिया, लेकिन वो लिमिटेड डिवाइसेस के ऊपर एक ऑप्शन आया। मेरे ख्याल से फ्रेंचाइज के पास टोटल 1 से 2 डिवाइसेस हैं, उनमें क्या उनके DSOs के पास होती हैं ऐसी एक डिवाइस है। हाँ एक डिवाइस है। उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, ऐसा से ये सारी चीजें अब इसके ऊपर आएंगी। जैसे टेलेनॉर ने ई-सिम के ऊपर एक इनिशिएटिव लिया कि वो मार्केट के अंदर आया और उसने डिवाइसेस के ऊपर इनेबल किया। और सबसे अच्छा पहले कोशिश हर कंपनी की होती है कि तमाम चीजें रिटेलर्स तक कम से कम टाइम के अंदर पहुंचाई जाएं। तो ये इंशाल्लाह ये आपका फीडबैक भी है, हमारा फीडबैक भी है कि हम लोग अपना डिस्काउंट बाहर भी यूज नहीं कर सकते। आप लोग कर सकते हैं, लॉन्ग वाले कर सकते हैं ना, यूफुल वाले भी कर सकते हैं, जायज वाले भी कर सकते हैं, टेलेनॉर नहीं कर सकते। जोन का अगर डिस्काउंट जो है ना बाहर यूज होता है उसी का ब्रांड भी बहुत ज़्यादा कैसे बहुत ज़्यादा। अच्छा सर एक और सवाल है। सवाल ये है कि अगर सिम भाई के नाम पे है और आईडी कार्ड मेरा लगा हुआ है, उसके ऊपर इसी पैसा बना हुआ है, तो वो उसका क्या रीजन है कि बंद हो जाएगा या चलता रहेगा, क्या है? आप किसी दूसरे नंबर पे शिफ्ट हो जाएगा। अब इनमें शिफ्ट हो जाएगा, इनका नंबर नहीं, फ्री हो मतलब जाएगा। अब अवाम ने 2 नंबरी काम किया हुआ है। सिम इन भाई की है, आईडी कार्ड मैं अपना लगा के सीधा ऑन कर दिया। आप बंद करवाना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ कि ये इसी पैसा चलता रहेगा, ये बंद हो जाएगा। चलता रहेगा, शिफ्ट हो जाएगा। आप अपने किसी नंबर पे शिफ्ट करवा दें, भाई का नंबर फ्री हो जाएगा, ये अपना नया इजी पे अकाउंट खुलवा सकते हैं।
अच्छा, ये फैसिलिटी एक टेलीनॉर की तरफ से है, बैंक की तरफ से, कि जब आप लोग आपने तो बहुत से रिटर्न से ये चीज़ भी ऑब्जर्व की होगी कि टेलीनॉर की सिम के ऊपर ऑलरेडी एक सर अकाउंट खुला होता है ना, तो उसका आसान तरीका क्या है पता है आप लोगों को? कैसे बंद होता है? हेल्पलाइन पे कॉल करें, 2 घंटों के अंदर नाम से जो जहाँ पे जायज़ की फैसिलिटी नहीं है, ये मामू की दुकान पे हम बैठे हुए थे, मैं अपना नंबर कन्वर्ट कर रहा था। जायज़ के नंबर पे जायज़ का अकाउंट खुला हो, जायज़ का नंबर कन्वर्ट नहीं होता है, ऐसे ही मतलब हम कर सकते हैं, ये फैसिलिटी हमको दी है। अच्छा, एक और सवाल है सर, अगर जिस वक्त डिवाइस ओपन करती है इसका टाइम इतना होता है कि कोड आते आते वो बैकअप चली जाती है, ये क्या है रीजन? आपका सॉफ्टवेयर कौन सा अपडेटेड है? आर भाई को पता होगा। आरिफ भाई, इनकी डिवाइस अपडेटेड है, इनका क्या इशू है? अपडेट करते रहते हैं, अपडेट क्या इशू आता है? सर्विस का इशू होता है ना, सर्चिंग पे लाइट चली जाए चलती नहीं है डिवाइस। अच्छा, लाइट के लिए आप लोगों को ये भी बताते चला, अच्छा आपने एक चीज़ हाईलाइट कर दी कि शायद आप लोगों ने देखा होगा टेलीनॉर नेटवर्क के ऊपर इतना काम नहीं करता जितना बाकी चीज़ों पे करता है, आप लोगों को अकेला भी होगा, लेकिन ये अकेला दूर कर दिया आप लोगों ने। आपकी नेटवर्क जिस एरिया के अंदर ये, जैसे आपका मामू की मोरी में चला जाए लाइट तो सिग्नल चले जाते हैं। पहली चीज़ ये होती है, समझने की कोशिश किया करें कि जब साइट को ऑब्जर्व करते हैं हमें पता होता है कि वो साइट किसकी लगी हुई है। कईयों पे मालिक जायज़ है, कईयों पे जोंग है, कईयों पे यूफोन है, और टेलीनॉर साइट के ऊपर एक बूस्टर लगा के बैठे, शेयरिंग की साइट होती है। अब जहाँ पे मेरी टेलीनॉर की साइट है वहाँ के ऊपर तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी सर्विस दूँ। अब जहाँ पे मैं बूस्टर अपना लगा के बैठा हूँ तो वहाँ जब तक गैस की साइट बंद हुई ना तो फिर टेलीनॉर भी बंद होगा। अब इस चीज़ के अंदर हम लोगों ने ये किया है कि हम लोगों ने अभी इस महीने एक डाटा भिजवाया है जिसमें बनी काला का भी डाटा गया है, जिसमें डोग जुगमोरी का भी गया है, डोग जिलानी में भी गया है, और बाराकू के आप लोगों का खास तौर से सबसे बड़ा गिला था कि लाइट जाती है तो सिग्नल साथ ही उड़ जाते हैं। लेकिन ये जो 2 साइटें रिवॉर्सन पे लगी हुई है और एक इस साइड पे लगी हुई है, उन दोनों का डाटा और बाकी डिवाइस साइटों का डाटा ही हम लोगों ने भिजवा दिया है। इसके ऊपर बाकी ये 2025 के पहले महीने में बैटरी बैंक्स लगाए जा रहे हैं बाकायदा, ये पहले महीने में लग जाएंगे। अभी जो आपकी ये बाराकू की जो साइट है ना, इसका बैकअप 2 घंटे है, 2 घंटे से ज़्यादा ये नेटवर्क नहीं देती। लेकिन आपके केस के अंदर ये है कि हमसे डाटा तकरीबन 5 या 7 साइटों का मांगा गया है, और उन डिवाइस वो जो साइटें हैं उनका डाटा हमने उन साइटों का भिजवाया है जिसके ऊपर वाकई ये चीज़ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि नेटवर्क लाइट जाते ही चला जाता है। तो ये इंशाल्लाह 2025 के पहले महीने में ये वाला मसला आप लोगों का। अच्छा, एक और सवाल है सर, आप बोलोगे कि सारे चुप बैठे हैं, सवाल ये बंदा क्यों है? ये तो अच्छी बात है, पता होना चाहिए। सवाल ये है कि इस वक्त सब रिटेलर एक जैसे हैं, ठीक है, और बड़ी शॉप हो या छोटी शॉप हो सबको बराबर चलना चाहिए। मुझे ये एक सवाल का जवाब दें कि जो बड़ी शॉप हो, मतलब कि जो पुरानी शॉप है उसके ऊपर बोर्ड भी लगे जाए, लाइटिंग भी लगी जाए, सब कुछ लगा है, तो हमारा क्यों नहीं लगा? हमारा क्या है ब्रांडिंग, ये मेन हाँ सवाल मेरा ये है, ये मेरा सवाल है। अच्छा, सबसे पहले जी सवाल आपने किया जी, ये मामला है कि सवाल नहीं बिल्कुल वही नहीं, सवाल आपने किया, सब बोलेंगे भाई बोलेंगे, नहीं, सवाल ये किसका जो पहले? हमारे साथ गलत होगा चिट्टे रडम कान पे मैं साफ साफ बात सबसे पहले आप ये सवाल हो गया सवाल, मैं जवाब भी दे। जी क्या नहीं लगा दुकान? कोई चीज नहीं लगी। आप 3 साल हो गए मेरी शॉप को, एक पट्टी मांगी, एक पट्टी भी नहीं लगी। किससे बंदे ने दी हो तो मैं जरूर, आपने किससे रिक्वेस्ट की? सबको की है। 1 में 1 बताएं। सर पहले रब नवाज थे, उनको बोला, अबे कसूरवार नंबर 1 बास रब नवाज साहब थे, उनको बोला नहीं हुआ। मोहसिन भाई की एक बहुत मेहरबानी है, एहसान है मोहसिन भाई का, मेरी सेमल रिप्लेस कर दी वही के तकरीबन 6-7 चक्कर लगे थे, मैं अपनी बेगम को वहाँ ले गया तो सिम रिप्लेसमेंट, तो बहुत मेहरबानी एहसान है मोहसिन। ठीक है, उसके बाद आरिफ को नहीं कहा? एक मिनट भाई ये बता रहा हूँ कि मेरी शॉप के ऊपर ना ही बोर्ड लगा है, ब्रांडिंग की कह रहा हूँ, ब्रांडिंग की कह रहा हूँ आप नहीं यार, हम बुरा नहीं बनाना। अच्छा, उसके बाद आरिफ को बताया? जी आरिफ भाई को बताया सर, वहाँ पे आए थे आपके शॉप में लगे हैं, जो पुरानी शॉप में आप वीडियो बना सकता हूँ। अच्छा, चलिए मैं आपको सर जो खाली बंदा लोड लेता है उसकी शॉप के ऊपर सारा सिस्टम लगाए हो, हमारी शॉप के ऊपर क्यों? अच्छा, मैं आपको एक चीज़ की गारंटी देता हूँ। आरिफ आप भी इधर आ जाए, रुफियान, आरिफ, अकील, आरिफ और इधर आ जाए।
ये आपकी टीम है जी माशाल्लाह। और की आरएसओ है और वन पे वन एक क्लियरेंस दूंगा आप लोगों के लिए। सबसे पहले चेन होती है रिटेलर का अप्रोच करना आरएसओ। फर्स्ट यही आपके पास डेली बेसिस पे यही लोग आते हैं, हमसे ज्यादा चेहरा आप लोग इन लोगों का देखते हैं। ये नहीं सुनेंगे ना, ये भाई है सेकंड जो इस शिप को चला रहा है, एसएनडी मैनेजर, आप इनको रिक्वेस्ट करेंगे। अगर आपकी रिक्वेस्ट यहाँ से भी कैटर नहीं हो रही तो फिर मैं हूँ, वो कहते हैं सेकंड कमांडेंट फिर मैं हूँ। आपने मुझे बताना चीज ना मिले तो फिर मैं कुछ बोलूँगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर करूँ, ये मेरे 6 आरएसओ खड़े हैं, एक एसएनडी मैनेजर खड़ा हुआ है। आप इनसे एक चीज का क्वेश्चन कर सकते हैं और मैं आप इसको चीज का रिस्पॉन्स दूंगा। आप ये बताएं कि मेरे 4 महीने यहाँ पे आने के बाद आप सेंटर में आए, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, शायद ये लोग समझें कि मैं कोई बात कर रहा हूँ। 4 महीने से मार्केट में क्या चेंज क्या आया? हमारे पास रिटेलर्स के बहुत ज्यादा मुस्लिम साल थे जो कि अभी का साल की बैच 2 आ जाएगा। हमारे पास भी कभी ऐसा नहीं हो कि तमाम मार्केट एक दफा ब्रांड हुई हो। चले सर कोई बात नहीं तो असली रंग खुद करा दे, कोई मसला नहीं। इसके अलावा किसी का कोई गिला कोई बात पूछना फिर चाहेंगे? एक और काम है, रात को उतारेगी जिसके पैर लगा सीधी सी बात सुबह लगा होगा। ये फायर सारे नवाज की तरफ है। आपके फैन चाहते लगे हुए हैं। वेरी मच जी, आप लोगों का बहुत शुक्रिया आने का, और हम इस वीडियो को आप एंड की तरफ लेके जाते हैं। आप तक एक मैसेज हम लोगों ने पहुंचाया, यकीनन आप लोगों तक वो मैसेज हमारा एक क्लियर वॉइस पहुंची होगी और आप लोग इस पर अमल करेंगे और इस वीडियो को लाजमी लाइक करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।